आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की दोहराई प्रतिबद्धता। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने खंडोली पर्यटन स्थल का किया निरीक्षण। कहा, अबुआ सरकार झारखंड में पर्यटन क्षेत्र को नए आयाम देने में जुटी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा में भाजपा के नए जिला कार्यालय का किया भूमि पूजन। राज्य सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस प्रभारी का आज से 6 दिवसीय झारखंड दौरा। झारखंड समेत देश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। झारखंड वॉलीबॉल संघ के कोषाध्यक्ष उत्तम राज कार्यकारी समिति के सदस्य निर्वाचित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि यह सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष प्रसारण लेकर आया है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है भारतीय किसानों के सशक्तिकरण पर यह रिपोर्ट। पिछले दशक में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और जलवायु कार्यवाही में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। देश ने वित्त वर्ष 2024-25 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते अब कुल क्षमता 220.10 गीगावाट हो गई है। इसमें पवन और सौर ऊर्जा में तेज वृद्धि के साथ साथ परमाणु ऊर्जा में भी अच्छा इजाफा हुआ है। भारत अब अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में 7वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश के बढ़ते कद को दर्शाता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जैव ऊर्जा कार्यक्रम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी पहल कम कार्बन अर्थव्यवस्था की नींव रख रही हैं। भारत की यह स्वच्छ ऊर्जा पहल उसके वैश्विक जलवायु नेतृत्व से जुड़ी हुई है। COP 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत लक्ष्य घोषित किए, जिनका उद्देश्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग को आकार देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिकारक बुनियादी ढांचे के गठबंधन का संस्थापक सदस्य और प्रमुख साझेदार है। ये मंच विशेष रूप से दक्षिणी देशों में स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं। भारत की यह यात्रा दिखाती है कि सतत विकास केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक सच्चाई बनता जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। गिरिडीह के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह पहली सरकार है जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुझे व अन्य किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया दी जाती है। पहले किसान अगर पैसा के अभाव के कारण बिचौलियों के यहाँ हाथ फैलाना पड़ता था, उच्च ब्याज दर पर पैसा लेना पड़ता था, वो किसानों को राहत हुआ। इसके लिए हम सभी किसान प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह जिले के खंडोली पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस खूबसूरत पर्यटन स्थल को आधुनिक और आकर्षक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जल्द कार्य शुरू किए जाएंगे। श्री कुमार ने कहा कि अबुआ झारखंड सरकार में पर्यटन क्षेत्र को नए आयाम देने में जुटी है। पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधाओं को विकसित करने से लेकर इसकी खूबसूरती को और एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग उन अनटच हिस्सों में एमिनिटीज डेवलप करना चाहते हैं जहां पहले नहीं हुआ था। उसी कड़ी में वन विभाग की जमीन में हम लोग इको टूरिज्म का हट, पार्क और डैम के पानी से बिल्कुल सटे हुए एक मरीन ड्राइव का प्रपोजल वन विभाग की तरफ से आया है और मुझको लगता है कि खंडोली के पर्यटकीय विकास के लिए योजना मील का पत्थर साबित होगी।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। श्री मरांडी ने कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए पुलिस महानिदेशक को जबरदस्ती पद पर बिठाए हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में कहा कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान का एजेंट बनकर काम कर रही है। 22 अप्रैल को ही लीक करके राज्य सरकार को भेज दिया कि 30 तारीख को इनका सेवा समाप्त होगा। महालेखाकार ने भी इनके वेतन को रोक दिया। इसके बाद भी इनको बनाए हुए हैं डीजीपी के रूप में। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री कौन सा इलीगल काम के लिए इनको बिठा रखा है, आने वाले कल जब जांच होगी इसका तब ये पता चलेगा। आदिवासियों के लिए जो धर्म कोड की वो बात करते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि आदिवासियों की जो परंपरा है, उनकी जो देवी देवता है, आज वही छूट रहे हैं। इससे पहले श्री मरांडी कोडरमा के दूधी माटी में भाजपा के जिला कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक डॉक्टर नीरा यादव और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू झारखंड के 6 दिवसीय दौरे पर आज शाम रांची आएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि प्रदेश प्रभारी 11 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी 12 जून को हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे प्रभारी जी 7 तारीख शाम को रात 8:30 बजे रांची आएंगे। 8 को वे सिमडेगा में बैठक करेंगे, फिर वे चाईबासा जाएंगे। चाईबासा में हमारे ट्राइबल जो लीडर्स हैं, मुंडा, मानकी, उन लोगों के साथ में फिर पेशा कानून के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। दूसरे दिन रामगढ़ में बैठक करने के उपरांत 3 बजे बोकारो में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे। 11 तारीख को रांची में पेशा पर कार्यशाला होगी, ट्राइबल लीडर्स के साथ विचार विमर्श करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। इसी के तहत रामगढ़ जिले में भी किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों को जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा के साथ हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार की विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत रामगढ़ जिले में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के प्रति किसान अब जागरूक होने लगे हैं। 12 जून तक चलने वाले इस अभियान में विकसित कृषि संकल्प अभियान के द्वारा जिले के किसानों को वैज्ञानिक एवं उन्नत कृषि, कीट प्रबंधन सहित अन्य कृषि संबंधी जानकारियां देकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियारों की अवैध खरीद बिक्री के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधिकारी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि दोनों युवकों की गिरफ्तारी पहाड़ी मंदिर के पास से हुई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवकों के पास से 2 पिस्टल, 1 कट्टा, 5 कारतूस, 2 स्मार्टफोन, 7,200 रुपए नकद और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन उरांव ने बताया कि गिरफ्तार युवक के पास से 1 कट्टा, गोली और मोबाइल बरामद किया गया है। झारखंड समेत देश भर में आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह से मनाया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में लोगों ने आज सवेरे मस्जिदों और ईदगाहों बकरीद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने बकरीद पर देशवासियों को बधाई दी। बकरीद को लेकर राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के चुनाव में झारखंड वॉलीबॉल संघ के कोषाध्यक्ष उत्तम राज ने कार्यकारी समिति सदस्य पद पर विजयी होकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगरानी में यह चुनाव शांतिपूर्वक और नियमों के अनुरूप संपन्न हुआ। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार कल राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 9 जून को उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर शेष भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की दोहराई प्रतिबद्धता। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने खंडोली पर्यटन स्थल का किया निरीक्षण। कहा, अबुआ सरकार झारखंड में पर्यटन क्षेत्र को नए आयाम देने में जुटी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा में भाजपा के नए जिला कार्यालय का किया भूमि पूजन। राज्य सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस प्रभारी का आज से 6 दिवसीय झारखंड दौरा। झारखंड समेत देश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। झारखंड वॉलीबॉल संघ के कोषाध्यक्ष उत्तम राज कार्यकारी समिति के सदस्य निर्वाचित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।